अभी जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें हम डिस्कस करने ले रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, राइट. सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सो इट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. वी विल जस्ट कंप्लीट इट इन ए फास्ट फॉरवर्ड मोड. सो नेक्स्ट है हमारा बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. दैट मीन्स जो सुपरवाइज करेगा, राइट, इट इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द आरबीआई. इसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं? एक चेयरमैन रहते हैं, दैट विल बी द गवर्नर ऑफ आरबीआई. नेक्स्ट होते हैं दैट इज वाइस चेयरमैन हु इज द deputy governor of RBI, and next 4 directors from the central board. And the bank, this board will perform functions and exercise the powers of supervision and inspection under which act? RBI Act and Banking Regulations Act. ये दोनों एक्ट के अंदर ये दोनों परफॉर्म करेंगे. The board meets at least once a month. At least once in a month they have to meet, and 3 members of whom one chairman. 3 members of and one chairman or vice chairman shall form a quorum of the meeting, right? सो नेक्स्ट जो हमारा कुछ है, ये जो हमारा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. ये जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेमली हमारा स्टेट बैंक होते हैं एंड उसके सब्सिडरीज होते हैं, एंड नेशनलाइज्ड बैंक एंड आरआरबी आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट. सो इसको आप देख सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट सेक्शन 3 ऑफ स्टेट बैंक एक्ट, दैट इज 1955, टेकिंग ओवर द अंडरटेकिंग ऑफ इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया. सो ये कुछ सिंपल सा पॉइंट है, और हम कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर है दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स. दे वर फर्स्ट सेटअप इन 1975, दैट इज आरआरबी ऑर्डिनेंस 1975, and the audience was replaced by RRB Act 1976, and under which section 3 of RRB Act authorized central government to establish RRB by notification in the office gazette on the revenue sponsored bank. एक स्पॉन्सर्ड बैंक रहता है, राइट. और इसमें कैपिटल क्या होगा? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का होगा 15%, स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा 35 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा 50. ये जो रेशियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स बट ऑपरेटिंग इन लिमिटेड लोकल एरियाज टू द रूरल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, फार्मर्स एंड आर्टिसंस. ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए हुआ है, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा नेशनलाइज्ड बैंक. आपको तो पता है जैसे कि हमारा जितने बैंक हैं सब मैक्सिमम, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे है अभी नेशनलाइज्ड है. सो ये कौन सा हुआ? द बैंकिंग नेशनलाइज्ड एक्ट 1970 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, दैट एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट, transfer the undertakings of existing private banks to the corresponding new bank popularized known as nationalized bank, right. Paid up capital, original lender. तो इसमें हम जैसे कि देख सकते हैं कि SBI एक्ट डिवाइड कैपिटल इनटू. सो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये वाला एक्ट कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, और आप ये वाला पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं. सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारा है कोऑपरेटिव बैंक, राइट. कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है ना? हमारा कोऑपरेटिव बैंक इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, राइट. सो नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव बैंक. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, फंक्शन इन वन स्टेट ओनली आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट लॉ एंड कोऑपरेटिव. ये क्या होता है ना? ओनली वन स्टेट में होते हैं एंड एज पर द स्टेट लॉ, एंड मल्टी स्टेट होगा अंडर द मल्टी स्टेट. मोर देन वन स्टेट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इसके अंदर होना चाहिए. और द कंपनीज एक्ट एज प्रोवाइडेड सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट सर्टन मॉडिफिकेशंस. सो नेक्स्ट हमारा जो है, वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक इज गवर्न बाय द कोऑपरेटिव लॉ, बिजनेस ऑफ द बैंकिंग अंडरटेकिंग्स इज रेगुलेटेड बाय द. इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोऑपरेटिव लॉ में होगा, पर जब बिजनेस करेंगे ना वो आरबीआई एक्ट एंड अंडर द BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही होगा उनका जो वर्किंग रेगुलेशंस बैंकिंग बिजनेस. इफ ए कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट्स only in one state, the state law applies. In case of cooperative bank operates more than one state, then central act applies. अगर एक स्टेट में रहेगा तो स्टेट लॉ, रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड अगर मोर देन वन रहेगा देन सेंट्रल लॉ. देन कोऑपरेटिव बैंक मीन्स ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी एंड ए बैंक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक. द कोऑपरेटिव shall not grant any loans under as under loans under against its own shares, unsecured loans and advances to any of its directors and directors' interest. Unsecured loans and advances in which chairman, मैनेजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा. सो ये केसेस में विल नॉट ग्रांट लोन एंड जब टू एनी वन लाइक अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स, एडवांस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड इन व्हिच चेयरमैन आर इट विल इन्वॉल्व. सो
सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नेगोशिएबल एक्ट 1881 एंड सम पेइंग एंड अदर थिंग्स. So we are just covering some important points so that it will helpful in the exams. So till that point, like, share and subscribe for getting more and more videos. Thank you.